ग्राम पंचायत सेमलापारा में आयोजित 26 जनवरी के अवसर पर शासकीय हाई स्कूल के प्रिंसिपल गोपीलाल अहिवार एवं शिक्षा को ने जो है स्वतंत्रता के बारे में बालक बालिकाओं को नई बातों से वंचित कराया। और जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आज तक अध्यक्ष बनाए गए। तत्पश्चात 11 दिसंबर 1946 को दूसरी संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। और साथियों, भारत का संविधान बनाने के लिए पूरे देश से 296 सदस्यों का चयन किया गया, जिन्होंने हमारे बड़ी मेहनत, लगन, उत्साह से 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारत का संविधान बनाकर तैयार किया। साथ ही और हमारा इस तरह जो 9 दिसंबर से संविधान का कार्य पूरा हुआ, वो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। और फिर हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ देश में जो कानून लागू होते थे वो से कानून लागू होते थे। यद्यपि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे भारत के संविधान में अन्य देशों से जो चुनिंदा व्यवस्थाएं प्रणाली थी वो भारतीय संविधान में सन्निहित की गई। आपको ये विदित है, भारत 26 जनवरी 1950 से ही गणतंत्र कहलाने लगा। इसके पहले हम गणतंत्र कहलाने या गणराज्य के अधिकार नहीं थे। गणतंत्र का आपको मैं मतलब बताता हूँ। गणतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। मतलब यहाँ पर जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन किया जाता है। उसका मतलब होता है गणतंत्र, क्योंकि भारत लोकतंत्रात्मक गणतंत्र संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक राज्य है। और यहाँ पर सभी धर्म, समाज, क्षेत्र, स्थान आदि को अपने के बढ़ने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यद्यपि 1950 से पहले हमारे यहाँ भारत में सिर्फ मात्र 12% ही साक्षरता थी, लेकिन भारतीय संविधान में संविधान निर्माताओं ने हमारे नागरिकों को शिक्षा का मूल अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अवसर का अधिकार आदि सारे अधिकारों को जो प्रदान किए हैं, उससे आज हमारे देश के नागरिक शिक्षा के अधिकारों को प्राप्त कर बड़े बड़े ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं। इसकी मिसाल आप और हम सब सजीव मिसाल देखते हैं। हमारे बड़े गौरव की बात है कि हमारे एक ग्रामीण क्षेत्र ग्राम सेमलापार से हमारे यहाँ नारायण सिंह जी, सम्मानित नारायण सिंह जी पवार, जो 2 बार विधायक रह चुके हैं और मध्य प्रदेश शासन में अभी स्वतंत्र प्रभार के रूप में राज्य मंत्री हैं। ये बहुत बड़ी गौरव की बात होती है। मैं आपको, मेरे छात्रों को ये बताना चाहता हूँ, मेरे प्यारे छात्रों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। यदि आप अपने जीवन में हौसला बरकरार रखते हैं तो निश्चित रूप से ऊंचाइयों को आप छू सकते हैं। जो सजीव उदाहरण आप और हमारे सामने प्रस्तुत है इस गांव से, क्योंकि उन्होंने अपना इस गांव का हमारे देश और प्रदेश में पूरा नहीं, पूरे भारत में भी नाम आगे बढ़ाया है। ऐसा मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ, स्वागत अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने इस गांव की छवि को बहुत आगे ले जाकर बेहतरीन तरीके से और साथ ही हमारे गांव के क्षेत्र के विकास में भी उन्होंने पूरा अपना योगदान प्रदान किया है, समर्पित किया है। तो मेरे प्यारे छात्रों, हम गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर आप सभी से मेरा यही है कि निश्चित रूप से आप भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका तरीका यही है कि हम शिक्षा को शस्त्र बनाकर निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा सभी क्षेत्रों में, चाहे वो आपका आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, बिना शिक्षा के आप आगे अपना कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। और जिसमें लगन, मेहनत, कर्मठ, त्यागशीलता आदि जो चीजें होती हैं, निश्चित रूप से वो ऊंचाइयों को छूते हैं। आप हमारे
हमारे इतिहास को उठाकर देखेंगे, जितने भी हमारे राजनेता हुए हैं, महान विभूतियां हुई है, महापुरुष हुए हैं, कहीं न कहीं उनका ताल्लुक ग्रामीण क्षेत्र से जरूर रहा है और उन्होंने अपने साहस, शक्ति, योग्यता का अदम परिचय देते हुए और निश्चित रूप से इतिहास में उन्होंने नाम अर्जित किया है। ऐसा आप सभी से एक कामना है, अपेक्षा है, क्योंकि आप युवा हैं और इस समाज और देश की आप आधारशिला हैं। तो निश्चित रूप से और जो भी चीज हमें हासिल होती है विद्यार्थी जीवन से होती है। मेरे साथ ही सभी सम्मानित साथियों, निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ने के लिए और हमें कुछ ना कुछ निश्चित प्रयास करना रहता है और शिक्षा तो एक ऐसा माध्यम होता है जो व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक ही सीखता रहता है। अभी कुछ समय बाद में 5 फरवरी से हमारे एग्जाम भी शुरू है, तो मैं अपने प्यारे छात्रों से ये कहूंगा कि ये इम्तिहानों का दौर तो यूं ही चलता रहेगा और आंधियों में भी उम्मीदों का चिराग जलता रहेगा, गम के दामन में भी कहीं चैन छिपा है मेरे यारों। तो निश्चित रूप से आप मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और हमें और अधिक तब खुशी होती है जब निश्चित रूप से आप हमारा साला का नाम आगे बढ़ाते हैं और साथ ही आप अपने माता पिता और समाज और गांव का नाम आगे बढ़ाते हैं। तो निश्चित रूप से हमें बहुत बेहद खुशी होती है। इसे यही हमारी आप लोगों से अपेक्षाएं होती है और यह अपेक्षा निश्चित रूप, यह जरूरी नहीं कि आज जन्म से ही उजाला होता